आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है महर्षि दयानंदः। तो आज हम लोग इस पाठ के पहले गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीख लेते हैं। सौराष्ट्र प्रांते, देखिए सौराष्ट्र प्रांते मतलब सौराष्ट्र प्रांत के, सौराष्ट्र प्रांते माने सौराष्ट्र प्रांत के। सौराष्ट्र गुजरात को कहा जाता है, तो सौराष्ट्र प्रांत के। टंकारा नामनी, देखिए टंकारा नामनी माने टंकारा नामक, टंकारा नामक, टंकारा नामनी, टंकारा नामक। ग्रामे मतलब गांव में, ग्रामे मतलब गांव में। श्री कृष्ण तिवारी नामनो, देखिए श्री कृष्ण तिवारी नामनो मतलब श्री कृष्ण तिवारी नामक, श्री कृष्ण तिवारी नामक। धनाढ्य, धनाढ्य माने धनी, जिसको आप सेठ कहते हैं तो धनी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। औदिच्य विप्रवंशीयस्य, देखिए औदिच्य विप्रवंशीयस्य में कई शब्द हैं, सबका अलग अलग अर्थ देख लीजिए। पहला शब्द है औदिच्य, औदिच्य माने उत्तरी, औदिच्य माने उत्तरी। दूसरा शब्द है विप्र, विप्र माने ब्राह्मण, विप्र माने ब्राह्मण। और तीसरा शब्द है वंशीयस्य, वंशीयस्य मतलब वंशीय की, वंशीय की। तो जब पूरे को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे औदिच्य विप्रवंशीयस्य तो हो जाएगा उत्तरी ब्राह्मण वंशीय की। धर्मपत्नी हिंदी ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहेगा। शिवस्य, देखिए शिवस्य माने होता है शिव की, शिव की, लेकिन हम लोग कहेंगे शिव की पत्नी, पत्नी अपने से जोड़ देना है, भाव छिपा हुआ है तो शिव की पत्नी। पार्वतीव, देखिए पार्वतीव में दो शब्द है। पहला शब्द है पार्वती, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा शब्द है ईव, ईव का मतलब के समान या की भांति, दोनों में से कोई भी एक कह के आप अनुवाद कर सकते हैं। भाद्र मासे, देखिए भाद्र मासे मतलब भादव महीने की, भाद्र मासे भादव महीने की। नवम्याम, नवम्याम माने नवमी, नवम्याम माने नवमी। तिथौ माने तिथि, तिथौ माने तिथि। गुरुवासरे, देखिए गुरुवासरे मतलब गुरुवार को, गुरुवासरे माने गुरुवार को। मूल नक्षत्रे, मूल नक्षत्रे माने मूल नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में, ठीक है। देखिए नक्षत्र का नाम है मूल नक्षत्र, तो मूल नक्षत्र में। अब देखिए अगला शब्द काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं, आप भी धीरे धीरे पढ़िए। तो देखिए हो जाएगा एकाशीत उत्तरा अष्टदश शतमे। तो देखिए एकाशीत उत्तरा अष्टदश शतमे, इसका अर्थ हो जाएगा 1881। इतने पूरे का अर्थ है 1881, तो हम लोग 1881 कह करके अनुवाद कर लेंगे। वक्रमाब्दे, देखिए वक्रमाब्दे मतलब विक्रम संवत, विक्रम संवत। पुत्र रत्नम अजनयत, देखिए पुत्र रत्नम अजनयत मतलब पुत्र रत्न को जन्म दिया, पुत्र रत्न को जन्म दिया। देखिए पूर्ण विराम आ गया है, तो चलिए इतने का अनुवाद सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे सौराष्ट्र प्रांत के, सौराष्ट्र प्रांते, सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक, टंकारा नामनी, टंकारा नामक, सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में, ग्रामे गांव में। तो हो जाएगा सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी नामक, श्री कृष्ण तिवारी नामनो श्री कृष्ण तिवारी नामक धनी, धनाढ्य धनी, श्री कृष्ण तिवारी नामक धनी उत्तरी, औदिच्य उत्तरी ब्राह्मण वंशीय की, विप्रवंशीय से ब्राह्मण वंशीय की। तो हो जाएगा श्री कृष्ण तिवारी नामक धनी उत्तरी ब्राह्मण वंशीय की धर्म पत्नी, कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे शिव की पत्नी, शिवस्य, तो हम लोग कहेंगे शिव की पत्नी पार्वती की भांति, पार्वती इव,
पार्वती की भांति, शिव की पत्नी पार्वती की भांति भादव महीने की, भाद्र मासे भादव महीने की नवमी, नवम्याम नवमी, भादव महीने की नवमी तिथि, तिथव तिथि और कामा लगा के लिखेंगे गुरुवार को, तो हो जाएगा भादव महीने की नवमी तिथि गुरुवार को मूल नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में 1881 देखिए एकाशीत उत्तर अष्टदश शत में इतने को हम लोग कहेंगे 1881। तो देखिए हो जाएगा, पूरा देख लीजिए तो हो जाएगा भादव महीने की नवमी तिथि गुरुवार को मूल नक्षत्र में 1881 विक्रम संवत को, विक्रमाब्दे विक्रम संवत को पुत्र रत्न को जन्म दिया, अजनयत जन्म दिया, पुत्र रत्न को जन्म दिया। पूर्ण विराम आ गया तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतना अनुवाद एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखिए हो जाएगा सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी नामक धनी उत्तरी ब्राह्मण वंशीय की धर्म पत्नी कामा शिव की पत्नी पार्वती की भांति भादव महीने की नवमी तिथि कामा गुरुवार को मूल नक्षत्र में 1881 विक्रम संवत को पुत्र रत्न को जन्म दिया और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। जन्मतः माने जन्म के, दसवें दिने मतलब 10वें दिन शिवम भजे दयम, देखिए शिवम भजे दयम मतलब शिव को भजे, इति ऐसा बुद्धया विचार करके, तो इति बुद्धया मतलब ऐसा विचार करके, पिता यानी पिता ने स्वतसुतस्य मतलब अपने पुत्र का, मूल शंकर हिंदी में ही है, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जरा सा समझ लीजिए। देखिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनके बचपन का नाम मूल शंकर था, लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनका नाम बदल करके दयानंद सरस्वती हो गया, तो मूल शंकर ऐसा ही रहेगा। ठीक है। इति माने ऐसा, नाम सरल है। देखिए आकरोत माने होता है किया, तो नाम किया का मतलब क्या होता है, नाम रखा, तो आकरोत माने रखा। ठीक है, यहाँ पर आकरोत माने रखा। अष्टमे वर्षे मतलब 8। च अस्य उपनयनम अकरोत, देखिए च अस्य उपनयनम अकरोत में कई शब्द हैं, सबका अलग अलग अर्थ देखिए। पहला शब्द है च माने और, अस्य माने इनका, दूसरा शब्द है अस्य माने इनका, तीसरा शब्द है उपनयनम माने उपनयन संस्कार। देखिए उपनयन संस्कार क्या है जरा सा समझ लीजिए। देखिए जो हिंदू धर्म है इसमें 16 संस्कार की व्यवस्था की गई है। तो जब बालक जो है पहली बार गुरु के पास पढ़ने के लिए जाता है तो उपनयन संस्कार होता है। ठीक है। आकरोत, अगला शब्द है आकरोत माने किया। देखिए पूर्ण विराम आ गया, तो चलिए फिर इतना अनुवाद सीख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा जन्म के 10वें दिन, जन्म के 10वें दिन शिव को भजे, शिवम भजे दयम, शिव को भजे ऐसा विचार करके, इति बुद्धया ऐसा विचार करके, पिता ने अपने पुत्र का, स्वतसुतस्य अपने पुत्र का, पिता ने अपने पुत्र का नाम, इसको पहले लीजिए नाम, अपने पुत्र का नाम मूल शंकर, ऐसे ही बोलेंगे मूल शंकर, नाम मूल शंकर ऐसा रखा। इति अकरोत ऐसा रखा, या आप इसको गायब करके सीधे सीधे कह सकते हैं मूल शंकर रखा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। च को पहले निकाल लीजिए, और 8वें वर्ष, अष्टमे वर्षे
8वें वर्ष, और 8वें वर्ष इनका, अस्य इनका, और 8वें वर्ष इनका उपनयन संस्कार किया। उपनयनम अकरोत, उपनयन संस्कार किया, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतना अनुवाद एक बार फिर से देखिए। तो देखिए हो जाएगा, जन्म के 10वें दिन शिव को भजे, ऐसा विचार करके पिता ने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रखा, और 8वें वर्ष इनका उपनयन संस्कार किया, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। त्रयोदश वर्ष, देखिए त्रयोदश वर्ष मतलब 13 वर्ष, 13 वर्ष। प्राप्तवते अस्मय, देखिए प्राप्तवते अस्मय मतलब होने पर, आप सीधे सीधे कह सकते हैं इतने को 13 वर्ष का होने पर, यानी 13 वर्ष प्राप्त करने पर, 13 वर्ष होने पर। मूल शंकराय, मूल शंकराय मतलब मूल शंकर को, मूल शंकराय माने मूल शंकर को। पिता यानी पिता ने, पिता यानी पिता ने। अगला शब्द बड़ा है तो धीरे धीरे पढ़िए। तो देखिए हो जाएगा, शिवरात्रि व्रतम आचरितुम, देखिए शिवरात्रि व्रतम आचरितुम, इसका मतलब हो जाएगा शिवरात्रि का व्रत करने के लिए, शिवरात्रि का व्रत करने के लिए। अकथयत कहा, अकथयत कहा। तो चलिए इतना अनुवाद फिर देख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा, 13 वर्ष का, त्रयोदश वर्ष 13 वर्ष का होने पर, देखिए प्राप्त होने पर को हम लोग कहेंगे होने पर, ठीक है। तो 13 वर्ष का होने पर मूल शंकर को, मूल शंकराय मूल शंकर को, 13 वर्ष का होने पर मूल शंकर को पिता ने शिवरात्रि का व्रत करने के लिए, शिवरात्रि व्रतम आचरितुम, शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा, अकथयत कहा, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतना फिर से देखिए। तो देखिए हो जाएगा, 13 वर्ष का होने पर मूल शंकर को पिता ने शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए पूरी लाइन का अनुवाद एक साथ बिना रुके हुए देखते हैं। तो देखिए हो जाएगा, सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी नामक धनी उत्तरी ब्राह्मण वंशीय की धर्मपत्नी कामा शिव की पत्नी पार्वती की भांति भादव महीने की 9वीं तिथि कामा गुरुवार को मूल नक्षत्र में 1881 विक्रम संवत को पुत्र रत्न को जन्म दिया। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, जन्म के 10वें दिन शिव को भजे, ऐसा विचार करके पिता ने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रखा, और 8वें वर्ष इनका उपनयन संस्कार किया। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, 13 वर्ष होने पर मूल शंकर को पिता ने शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। पितुर आज्ञानुसारम, देखिए पितुर आज्ञानुसारम माने पिता की आज्ञा के अनुसार, पिता की आज्ञा के अनुसार। मूल शंकरः, मूल शंकरः माने मूल शंकर ने, मूल शंकर ने। सर्वम अपि, सर्वम अपि माने सभी, सर्वम अपि माने सभी। व्रत विधानम अकरोत, देखिए व्रत विधानम अकरोत का मतलब व्रत विधान पूरे किए, व्रत विधान पूरे किए। देखिए पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद सीख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा, पिता की आज्ञा के अनुसार, पितुर आज्ञानुसारम, पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने, मूल शंकरः मूल शंकर ने, पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने सभी, सर्वम अपि सभी, मूल शंकर ने सभी व्रत विधान पूरे किए। व्रत विधानम अकरोत, व्रत विधान पूरे किए, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतना अनुवाद एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखिए हो जाएगा, पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने सभी व्रत विधान पूरे किए, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए।
रात्रौ रात में या रात्रि में, रात में, ठीक है। शिवालय शिव मंदिर में, शिवालय माने शिव मंदिर में। स्वपित्रा समम, देखिए स्वपित्रा समम माने अपने पिता के साथ, अपने पिता के साथ। सर्वान माने सभी को, सर्वान माने सभी को। निद्रिताम माने सोता हुआ, निद्रिताम माने सोता हुआ। विलोक्य माने देख कर, विलोक्य माने देख कर। स्वयं सरल है, ऐसे ही बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जागरितो अतिष्ठत, देखिए जागरितो अतिष्ठत का मतलब होता है जागते हुए बैठे रहे, जागते हुए बैठे रहे। शिवलिंगस्य, शिवलिंग के, शिवलिंग के, ठीक है। चौपरी, देखिए चौपरी में दो शब्द है। पहला शब्द है च, च माने और, च माने और दूसरा शब्द है ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर, ऊपरी माने ऊपर। मूषिक मेकम इत स्ततः, देखिए इसमें कई शब्द है। पहला शब्द है मूषिकम, मूषिकम माने चूहा, मूषिकम माने चूहा। और दूसरा शब्द है एकम, एकम माने एक, एकम माने एक। और तीसरा शब्द है इत स्ततः, इत स्ततः माने इधर उधर, इधर उधर। विचरंतम माने घूमता हुआ, विचरतम, विचरंतम माने घूमता हुआ। दृष्टवा माने देख कर, दृष्टवा माने देख कर। शंकित मानसः, शंकित मानसः मतलब शंकित मन से, शंकित मन से। सत्यम माने सत्य, सत्यम माने सत्य। शिवम माने शिव, सरल है। और सुंदरम माने सुंदर। लोक शंकरम, लोक शंकरम मतलब संसार का कल्याण करने वाले। लोक माने संसार, लोक शंकरम माने संसार का कल्याण करने वाले। शंकरम माने शंकर का, शंकरम माने शंकर का। साक्षात्कर्तुम, साक्षात्कर्तुम मतलब साक्षात्कार करने के लिए। देखिए साक्षात्कार करना मतलब उनको, उनका दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए। हृदय माने हृदय से या मन से, हृदय से या मन से। निश्चितवान मतलब निश्चय किया, निश्चितवान माने निश्चय किया। तो देखिए पूर्ण विराम आ गया है, तो चलिए इतने का अनुवाद सीख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा रात्रि में, रात्रो रात्रि में शिव मंदिर में, शिवालय शिव मंदिर में। रात्रि में शिव मंदिर में अपने पिता के साथ। स्वपित्रा समम अपने पिता के साथ सभी को सोता हुआ। सर्वान निद्रताम सभी को सोता हुआ देख कर। विलोक्य देख कर स्वयं, देख कर स्वयं जागते हुए बैठे रहे। जागृतो अतिष्ठत जागते हुए बैठे रहे, स्वयं जागते हुए बैठे रहे। और अब इस च को पहले लीजिए। और शिवलिंग के, शिवलिंग से, शिवलिंग के। और शिवलिंग के ऊपर, दूसरा शब्द लीजिए ऊपर, ऊपर। और शिवलिंग के ऊपर एक, यहाँ एकम को पहले लीजिए एक। शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को। मुष्कम चूहे को इधर उधर। तीसरा शब्द लीजिए इत स्ततः इधर उधर। तो हो जाएगा एक चूहे को इधर उधर घूमता हुआ। विचरंतम घूमता हुआ देख कर। दृष्टवा देख कर, घूमता हुआ देख कर। शंकित मन से, शंकित मानसः शंकित मन से। सत्य शिव सुंदर और लोक का, संसार का कल्याण करने वाले। लोक शंकर और संसार का कल्याण करने वाले शंकर का, शंकरम शंकर का। साक्षात करने का, साक्षात कर तुम, साक्षात करने का मन से निश्चय किया या हृदय से निश्चय किया। हृदय निश्चितवान, हृदय निश्चितवान हृदय से निश्चय किया। और पूर्ण विराम लगा देंगे। इतना एक बार फिर से देखिए। तो देखिए बहुत सरल है, हो जाएगा रात्रि में शिव मंदिर में अपने पिता के साथ सभी को सोता हुआ देखकर स्वयं जागते हुए बैठे रहे। और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर घूमता हुआ देखकर शंकित मन से सत्य कामा शिव कामा सुंदर और संसार का कल्याण करने वाले शंकर का साक्षात करने के लिए हृदय में निश्चित किया, हृदय में निश्चितवान हृदय में निश्चय किया। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। ततः प्रभृत्येव,
ततः प्रभृत्येव माने तब से लेकर ही, तब से लेकर ही। शिवरात्रेह, शिवरात्रेह माने शिवरात्रि का, शिवरात्रेह माने शिवरात्रि का। उत्सवः, उत्सवः माने उत्सव, उत्सवः माने उत्सव यानी त्यौहार, उत्सव। ऋषि बोधोत्सवः, देखिए ऋषि बोधोत्सवः माने ऋषि बोध उत्सव, ऋषि बोध उत्सव। इति नामना, देखिए इति नामना हम लोग इतने कहेंगे नाम से, नाम से। श्रीमद दयानंद अनुयायी नाम, देखिए श्रीमद दयानंद अनुयायी नाम, इतने का अर्थ हो जाएगा श्रीमान दयानंद के अनुयायी, श्रीमान दयानंद के अनुयायी। आर्य समाजी नाम, देखिए आर्य समाज नाम मतलब आर्य समाजियों के, आर्य समाजियों के। मध्य माने बीच में, मध्य माने बीच में। प्रसिद्धो अभूत, प्रसिद्धो अभूत माने प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए इतने का अनुवाद फिर देख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा तब से लेकर ही, ततः प्रभृत्येव, तब से लेकर ही शिवरात्रि का, शिवरात्रि है शिवरात्रि का, तब से लेकर ही शिवरात्रि का उत्सव, शिवरात्रि का उत्सव, उत्सव ऋषिबोध उत्सव, ऋषिबोधोत्सव, ऋषिबोध उत्सव नाम से। इति नामना, नाम से। श्रीमान दयानंद के अनुयायी, श्रीमद दयानंद अनुयायी नाम श्रीमान दयानंद के अनुयायी। आर्य समाजियों के, आर्य समाजी नाम आर्य समाजियों के बीच में, मध्य बीच में, आर्य समाजियों के बीच में प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्धो अभूत प्रसिद्ध हुआ। चलिए इतना अनुवाद एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखिए हो जाएगा तब से लेकर ही शिवरात्रि का उत्सव ऋषिबोध उत्सव नाम से श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के बीच में प्रसिद्ध हुआ, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने पूरे का अनुवाद एक साथ देखिए। तो देखिए हो जाएगा पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने सभी व्रत विधान को पूरा किए, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे रात्रि में शिव मंदिर में अपने पिता के साथ सभी को सोता हुआ देखकर स्वयं जागते हुए बैठे रहे और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर घूमता हुआ देखकर शंकित मन से सत्य, शिव, सुंदर और संसार का कल्याण करने वाले शंकर का साक्षात्कार करने के लिए हृदय में निश्चित किया। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे तब से लेकर ही शिवरात्रि का उत्सव ऋषिबोध उत्सव के नाम से श्रीमान दयानंद के अनुयायियों आर्य समाजियों के बीच प्रसिद्ध हुआ, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, अपनी बोर्ड की कॉपी में थोड़ा सा देख लेते हैं। से पहले हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ करके संकेत हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके जो भी गद्यांश हल करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और अगली हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में संकलित महर्षि दयानंद नामक पाठ से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ भी पूरा हो जाएगा। संदर्भ पूरा होने के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे और अगली हेडिंग डालेंगे अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी नामक धनी उत्तरी ब्राह्मण वंशीय की धर्म पत्नी शिव की पत्नी पार्वती की भांति भादव महीने की
9वीं तिथि गुरुवार को मूल नक्षत्र में 1881 विक्रम संवत में पुत्र रत्न को जन्म दिया। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, जन्म के 10वें दिन शिव को भजने वाला हो या शिव को भजे, ऐसा भी लिख सकते हैं। शिव को भजने वाला हो ऐसा विचार करके पिता ने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रखा और 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार किया। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, 13 वर्ष की अवस्था होने पर मूल शंकर को पिता ने शिवरात्रि का व्रत रखने को कहा। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने सभी व्रत विधान पूरे किए। रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सबको सोता हुआ देखकर स्वयं जागते हुए बैठे रहे और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर घूमता देखकर शंकित मन से सत्य, शिव, सुंदर और संसार का कल्याण करने वाले शंकर का साक्षात्कार करने का हृदय में निश्चय किया। तब से लेकर ही शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव नाम से श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के मध्य या बीच में प्रसिद्ध हुआ। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।